फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड अप ट्रेंड। अब हम बात करेंगे कंटिन्यूएशन पैटर्न एंड डाउन ट्रेंड। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न को चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला जो कंटिन्यूएशन पैटर्न है वो है तासुकी गैप। देखिए, ये तासुकी को आप हटाइए और गैप पे फोकस कीजिए। यहाँ पे थोड़ा सिनेरियो अलग हो जाता है, एक बुलिश ट्रेंड के हिसाब से अलग। देखिए क्या होता है जब मार्केट, हम इसको थोड़ा इस आइडिया से समझते हैं। मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो क्या होगा, एक पीक पे पहुंचने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना कंफर्म रहती है। एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो प्रॉफिट बुकिंग की कंफर्मेशन किस साइड से होती है? तो प्रॉफिट बुकिंग की कंफर्मेशन हो सकती है कि एम पैटर्न बनाए, या फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो, या फिर गैप अप ओपनिंग होने के बाद सेलिंग आए। तो इस टाइप के जो सिनेरियो होते हैं उनसे हमें पता चलता है कि मार्केट अब यहाँ से बियरिश स्टार्ट हो गया है। तो उसी चीज से हम समझते हैं अब गैप यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। देखिए, कई बार मार्केट अपसाइड में ट्रेंडिंग है तो उसके बाद क्या होगा कि मार्केट मान लीजिए एक गैप डाउन ओपनिंग दे दे, क्या होगा, एक तो सेलिंग आएगी क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे। जिनने यहाँ पे बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो जाएंगे, और जिनने यहाँ पे भी बाय किया होगा उन लोगों को भी लगेगा कि भाई प्रॉफिट कम हो रहा है, तो उनको भी रहेगा कि वो थोड़ा बुक कर लें। लेकिन मार्केट को क्या है, गैप पसंद नहीं आते। तो जब भी इस तरीके से होता है तो वो मानते हैं कि एक रिट्रेसमेंट है और यहाँ से मार्केट वापस से पुल बैक लेगा, और जब ये पुल बैक लेगा तो ये गैप फिल करने की कोशिश करेगा। गैप फिल होगा और ये गैप फिल होने की जगह पे अगर कोई बियरिश कैंडल बनती है, दैट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर और शॉर्ट द मार्केट। तो यहाँ पे हम एंट्री करते हैं और एंट्री के बाद ये अच्छा खासा हमें सेलिंग। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न जो गैप होता है वो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न भी होता है, साथ में एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी एक्ट करता है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो बैंक निफ्टी के चार्ट में ध्यान से आप देखेंगे तो ये गैप बना, एक गैप बना, उसके बाद ये रीटेस्ट करने के लिए उसी दिन ही गया, और रीटेस्ट करने के बाद ये वापस से सेलिंग के लिए ही आ गया। तो इस टाइप से जब बनता है ना मार्केट में, तो ये कंफर्मेशन होता है। अब यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन भी रहा और साथ में एक रिवर्सल का भी इंडिकेशन दे दिया। तो यहाँ से आप एक अच्छा खासा ट्रेंड देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट नीचे आया। तो ये कंटिन्यूएशन वाला एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। यहाँ पे क्या हुआ, एक मार्केट ने गैप बनाया, उसके बाद ये रिटेस्ट करने के लिए भी गया, लेकिन रिटेस्ट करने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो इस एरिया में कंटिन्यूसली एक सेलिंग आ रही है, और एक सेलिंग प्रूव कर रही है कि मार्केट यहाँ से नेगेटिव हो चुका है और अच्छा सेलिंग प्रेशर आने वाला है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं क्या हुआ है यहाँ पे मार्केट में। यहाँ पे बुलिश कैंडल्स स्मॉल बन रही हैं और बीयरिश कैंडल्स बिग बन रही हैं। तो ये बिग कैंडल्स जब बनती हैं तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं मार्केट में इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। क्या करना है आपको स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पर, किस पर, ये जो फर्स्ट रीटेस्टिंग कैंडल होगी ना उसके हाई के ऊपर। उसके बाद जब आप ये रीटेस्ट कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद आप फिर एंट्री कर सकते हैं। एक छोटे टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे चेक कर लिया, इसके बाद इस एरिया के पास भी कोई नेगेटिव कैंडल बन रही है, जैसे कि ये नेगेटिव कैंडल बनी, आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, इस टाइप से। तो ये स्टॉप लॉस आपका यहाँ हो जाएगा, इस तरीके से आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगी यहाँ समथिंग। और अब आप टारगेट क्या करेंगे, टारगेट करेंगे इस रेंज का 1:1, इतना ही आप करेंगे। जितनी ये रेंज है उतना ही आप नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे, उतना आपको टारगेट मिल जाता है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट है हमारा फॉलिंग 3 मेथड। देखिए क्या है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, आप पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई बड़ी कैंडल बनी, उसके बाद थोड़े से बुल्स एंटर हुए और बुल्स एंटर हुए और बुल्स एंटर हुए, लेकिन बुल्स कितने एंटर होंगे जब इतने बड़े एरिया में जब सेलिंग आई, तब आप एंटर हो नहीं पाए। यहाँ से एंटर होके क्या होने वाला है, कुछ नहीं। तो क्या होगा, जैसे ये कहीं एक लेवल पे पहुंचने के बाद यहाँ पर 50% या 60% के एरिया के कैंडल के पास, तो वहां से क्या होगा, जो फ्रेश न्यू सेलर्स होंगे वो एंटर करना स्टार्ट कर देंगे, न्यू सेलर्स एंटर स्टार्ट कर देंगे, और उससे मार्केट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और नेगेटिव इतना, देखिए क्या होता है कि जब कभी भी नेगेटिव सिनेरियो होता है तो मार्केट जब बुलिश कैंडल स्मॉल भले बनाए, लेकिन जब बियरिश कैंडल बनती है तो ये बुल्स भी सेलर बनेंगे, न्यू सेलर भी एंटर होंगे, तो बड़ी कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और ये कैंडल्स
इसीलिए शॉर्टिंग में ज़्यादा पैसा बन जाता है एज कम्पेयर टू बाइंग। बाइंग में लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लेकिन शॉर्टिंग में इंस्टेंट पैसा बनता है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली कैंडल को, इस वाली कैंडल में क्या हुआ, ये एक नेगेटिव कैंडल बनी, फिर यहाँ पे बुल सेंटर हुए, यहाँ पे भी हुए, यहाँ भी कुछ हुए होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, बुल सेंटर होने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ गया। अब जब इनके स्टॉप लॉसेस हिट्स हुए तो मार्केट एक अच्छी खासी सेलिंग में गई, तो इस टाइप की कैंडल्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यही कंफर्मेशन करती हैं कि भाई यहाँ से नेगेटिव पोजीशन बना लो। आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं कितनी अच्छी कैंडल बनी, ये भी बनी इस टाइप से। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप ध्यान से देख सकते हैं, कोरोना पीरियड के टाइम का चार्ट है। और अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो यहाँ भी देख सकते हैं, एक बड़ी सी सेलिंग आई, फिर यहाँ पे बुल सेंटर हुए, यहाँ पे हुए, उसके बाद फिर सेलिंग कंटिन्यू रही, तो इस टाइप से फिर वापस से सेलिंग रही। देखिए आप कंटिन्यूशन पैटर्न पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको ये मिडिल ऑफ द ट्रेंड के लिए बात चल रही है। आप यहाँ पर रिवर्सल के लिए बात नहीं चल रही है, मिडिल ऑफ द ट्रेंड की बात चल रही है कि बीच में आप ट्रेंड कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो इसमें जनरली आपको जो लास्ट कैंडल है, जो भी ग्रीन कैंडल बनी है, उस ग्रीन कैंडल का हाई और लो मार्क करना है डे बाय डे। क्योंकि देखिए नेगेटिव बड़ी कैंडल बनी, देखिए आपको इसको ध्यान रखना है, ये जो नेगेटिव है, लास्ट नेगेटिव कैंडल जो है, उसका जब हाई क्रॉस हो जाएगा तब मानेंगे कि हाँ यहाँ बुल्स अब ओवर पावर हो रहे हैं। ठीक है, उनने ओवर पावर कर दिया है, लेकिन अगर 50% तक है रेंज में तो ये नहीं माना जाएगा, ये माना जाएगा कि अभी मार्केट बियरिश ही है, इस तरीके से। तो इस टाइप से मार्केट बियरिश रहता है। आई होप सो गाइस यू लाइक इट, थैंक यू।